नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स सी इनसाइट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विजयस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं। जो आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर इस वीडियो में देने वाला हूं। वैसे आपके कमेंट में जो आपने पूछे थे मैंने आपको कमेंट कर दी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कमेंट पूरी नहीं है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो आज का वीडियो कैपेसिटर पर है। तो आपने मुझसे पूछा था कि कैपेसिटर आपने क्यों लगाया इतने सारे। जब मैंने पावर सप्लाई में लगाया था, AC से DC पावर सप्लाई बनाया था 12 वोल्ट का, और उसमें मैंने 3 IC लगाई थी, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट की। तो आपने पूछा था कि आपने कैपेसिटर क्यों लगाया, तो मैंने कमेंट में आपको बताया था, पर आपको मैं फिर से बता रहा हूँ वीडियो बना के। तो इसमें आपको मैं थोड़ा बहुत लगभग आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्यों लगाया जाता है कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर DC में हम लगाएंगे, DC सर्किट में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पहला चार्ट देख रहे हो, ये साइन वेव का, ये AC साइन वेव है जो इस प्रकार से चलती है। और इसके बाद में हम दूसरे वाले चार्ट में आते हैं, जो आप ग्रीन कलर की लाइन में देख रहे हो। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, जिसमें हम सिंगल डायोड से इसको DC बनाते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। और उसके बाद में हम फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। ये इसका आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम में, फुल ब्रिज रेक्टिफायर का। तो हम इसको AC से DC करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वेव होती है, जो इसकी आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, जो आप इसमें वेव देख रहे हो, इस प्रकार से रहती है। ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर में इस प्रकार से होती है। लेकिन हमको यदि पावर सप्लाई बनाना है और उसको हम किसी ऑडियो एम्पलीफायर में लगाने वाले हैं, तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो वेव है जो हमने पावर सप्लाई बनाया था वो स्मूथ नहीं है, इसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप एम्पलीफायर में आप पावर सप्लाई, वो जो पावर सप्लाई आपने जो बनाया था वो कनेक्ट करोगे तो उसमें एक हमिंग की आवाज़ आएगी। यदि आपने 12 वोल्ट का DC बनाया हो या 24 वोल्ट का बनाया हो AC से DC में, तो उसमें हमिंग आएगी। यदि आप एम्पलीफायर में कनेक्ट करोगे तो उसमें एकदम आपको मालूम पड़ जाता है कि हाँ, इसमें नॉइज़ है। तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए या उसको एकदम स्मूथ बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब लास्ट में देखिए एक चार्ट है, उसमें रेड कलर की लाइन दिख रही है आपको। तो आप देखिए कि ये पहले जो था फुल ब्रिज, पहले वाली लाइन देख सकते हो जो ग्रे कलर की है, तो उसको रेड कलर की लाइन देखिए आप, कितना स्मूथ कर दिया है। कोशिश की है कैपेसिटर ने उसको स्मूथ करने के लिए, जबकि ये आप बिल्कुल सीधी लाइन होना चाहिए। DC वोल्ट में एकदम सीधी लाइन होती है। इसको पूरा फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर कैपेसिटर से। इसको फिल्टर कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। सर्किट डायग्राम देखिए, जो जब ऐसी वेव ऐसी आती है तो उसको स्मूथ करने के लिए बनाया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज ले लेता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो डिस्चार्ज होकर आगे पावर को सप्लाई कर देता है। तो कैपेसिटर एक यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी का काम करता है, पर यह बैटरी जैसा काम नहीं करता है। क्योंकि बैटरी को चार्ज होने में टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगता है। आपको तत्काल चार्ज और डिस्चार्ज कैपेसिटर ही करता है, जो एकदम से अपने आप में चार्ज ले लेता है। बहुत स्पीडली चार्ज होता है कैपेसिटर और डिस्चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है। तो कैपेसिटर देखा जाए तो बैटरी ही होती है, पर इतनी बैटरी जो होती है उसको टाइम लगता है। और कैपेसिटर जो होता है इसको चार्ज डिस्चार्ज में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत स्पीड में काम होता है। और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज बहुत कम होती है और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा देखा जाए तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर अपनी जगह है, बैटरी अपनी जगह है। तो कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज ले लेता है और ज़रूरत पड़ने पर वो डिस्चार्ज करके चार्ज को करंट में सर्किट में फ्लो कर देता है। तो DC में अधिकतर कैपेसिटर का यूज़ स्मूथिंग के लिए या फिल्टर के लिए किया जाता है अधिकतर सर्किट में। जैसे आपके क्वेश्चन थे तो ये वीडियो उसी पे बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है, यहाँ पे AC लाइन आ रही है, यहाँ से AC आ रही है और एक लाइन यहाँ से आ रही है। तो इसको यहाँ DC में कन्वर्ट कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। लेकिन ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर के बाद भी लाइन जो आउटपुट होता है वो एकदम स्मूथ नहीं होता है, उसमें वेव रहती है। तो उसको स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। तो ये तो एक आपको बता दिया। आपने पूछा था कि कैपेसिटर क्यों लगाया इतने सारे, तो स्मूथ करने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं कि लाइन जो है वो एकदम हमारे जो उसमें से जो करंट वोल्ट निकले वो एकदम स्मूथ हो जाए, कोई भी उसमें हमिंग नहीं बचे। क्योंकि हम ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप DC सप्लाई होता है तो वो बिल्कुल स्मूथ ही होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने वोल्ट नहीं बताए। मैंने सिर्फ इसकी कैपेसिटेंस बताई थी और वोल्ट नहीं बताए थे। कई बार मैं ऐसा करता हूँ कि वोल्ट आपको बताता ही नहीं हूँ, सिर्फ आपको कैपेसिटेंस ही बताता हूँ। क्योंकि वोल्ट आप खुद पता कर सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं वोल्ट बताता ही नहीं हूँ। कैपेसिटेंस बताना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ मैं आपको कैपेसिटेंस बताता हूँ। जैसे कि ये आप कैपेसिटर देख रहे हो, ये कैपेसिटर है 470 माइक्रोफेराइड का। तो यदि मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसमें 470 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर यूज़ किया है, पर मैं आपको वोल्ट बताता नहीं हूँ।
वोल्ट इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि जब इसमें पावर सप्लाई में जो कनेक्ट करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मैंने इसमें 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ किया है, या तो मैं आपको कहता हूँ कि इसमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ किया है। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि आपको, यदि मैंने 5 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ किया है तो आपको कैपेसिटर 5 वोल्ट से ज़्यादा का लेना है, जैसे 10 वोल्ट का लेना है। यदि मैं 12 वोल्ट यूज़ कर रहा हूँ तो आपको 25 वोल्ट का लेना है, और यदि मैं 25 वोल्ट से ज़्यादा का पावर सप्लाई उसमें किसी सर्किट में दे रहा हूँ तो आपको कैपेसिटर 35 वोल्ट का लेना है। यदि 5 वोल्ट का मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ तब भी आप 35 वोल्ट लगा सकते हो, 25 वोल्ट का लगा सकते हो, 10 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हो। पर यदि मैं 25 वोल्ट 24 वोल्ट का पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ 35 वोल्ट लगाना है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा रहे हो तो उस सर्किट में जितने वोल्ट आते हैं कैपेसिटर तक, तो उसमें कैपेसिटर के वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए, सर्किट में वोल्ट कम होना चाहिए, नहीं तो कैपेसिटर आपका एक्सप्लोड हो जाएगा। आप कैपेसिटर के वोल्ट हमेशा ज़्यादा वाले लगाइए जितना आपके जिस सर्किट में आप कैपेसिटर लगा रहे हो। पर जो उसकी कैपेसिटेंस होती है जैसे 470 माइक्रोफेराइड, तो इसमें आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो पर ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो। वोल्टेज का आपको मैंने बता दिया कि आप खुद पता कर सकते हो कि आपको कितने वोल्ट की ज़रूरत है। आपके सर्किट में पता है आपके सर्किट में मैक्सिमम पावर 24 वोल्ट का है, तो आपको 10 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगाना है, और आपको उस वोल्ट से ज़्यादा का कैपेसिटर लगाना जो आपके सर्किट में करंट चल रहा है, वोल्टेज जो है वो उससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर के वोल्टेज होते हैं। कैपेसिटेंस तो आपको वही लगाना पड़ेगा जितने की ज़रूरत है। कैपेसिटेंस और वोल्टेज उसकी कैपेसिटी होती है, जो हमारे कैपेसिटर होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है कि आपको इतनी कैपेसिटी तक ये कैपेसिटर झेल लेगा उतने वोल्ट। जैसे 35 वोल्ट है तो 35 वोल्ट है तो ये कैपेसिटर लगभग 30 वोल्ट तक सहन कर सकता है। उसके बाद 30 वोल्ट से ऊपर हो जाता है तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। आपको पता है मेरे 1-2 वीडियो में ऐसा हुआ है, एक ही वीडियो में ऐसा हुआ है, तो आपको मैंने बताया उस वीडियो में। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ है जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में पोलैरिटी सिंपल है। कैपेसिटर में एक साइड से आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि ये पोलैरिटी वाला कैपेसिटर है और ये जो लेग है ये नेगेटिव की है, और जो पॉजिटिव की लेग रहती है उसमें कुछ भी दर्शाया नहीं जाता, सिर्फ नेगेटिव में दर्शाया जाता है, और पॉजिटिव तो पता ही लग जाएगा कि ये पॉजिटिव ही बचा है। और पॉजिटिव की लेग का साइज़ थोड़ा ज़्यादा आता है, नेगेटिव जो लेग है उससे बड़ी होती है पॉजिटिव की लेग, पर इससे ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है। यदि आपने उसको लेग को बराबर कट कर लिया हो तो आप कैसे पहचानोगे? तो कैपेसिटर में पहचानने का एक ही तरीका रहता है, और जो इसका जो इंडिकेट होता है एक साइड कैपेसिटर पे बना होता है कि नेगेटिव तरफ है और दूसरा वाला पॉजिटिव तरफ। तो पोलैरिटी सिंपल है, गलत पोलैरिटी कनेक्ट कर दोगे तो वो भी एक्सप्लोड हो जाएगा। और इसमें मैं आपको कैपेसिटेंस बता देता हूँ। कैपेसिटेंस माइक्रोफेराइड और नैनोफेराइड और पिकोफेराइड में होती है। फेराइड वाला मैंने अभी तक नहीं देखा कैपेसिटर। मैं आपको माइक्रोफेराइड का बताता हूँ। माइक्रोफेराइड होता है, उससे छोटा नैनोफेराइड होता है, और नैनोफेराइड से छोटा पिकोफेराइड होता है। ये तीनों कैपेसिटर अधिकतर आपको सर्किट बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो 1 माइक्रोफेराइड में 1000 नैनोफेराइड होते हैं और 1 नैनोफेराइड में 1000 पिकोफेराइड होते हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपसे, जैसे आप ये देख रहे हो ये यूएफ है, दिखने में यूएफ है पर ये माइक्रोफेराइड का सिंबल है और एमएफडी लिखा हुआ है। तो एमएफडी और यूएफ में क्या अंतर है? एक शब्द में मैं आपको इसका आंसर दूंगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो इस पर मेरे को बताने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो ऐसा देखा था जो उस वीडियो में बताया गया था कि यूएफ और एमएफडी में अंतर होता है, जबकि इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों सेम होते हैं। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ की कंपनियाँ एमएफडी में लिखती है, जबकि वो चाहे तो सिर्फ यूएफ में इंडिकेट कर सकती है, जबकि ये यूएफ नहीं होता, ये माइक्रोफेराइड का सिंबल होता है और दोनों का मतलब माइक्रोफेराइड ही होता है। यदि आपको एमएफडी भी कई जगह दिखा हुआ मिले, यदि आपको ऐसा यूएफ भी दिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाइए कि ये यूएफ नहीं माइक्रोफेराइड का सिंबल है और ये एमएफडी तो मतलब माइक्रोफेराइड है। तो इस प्रकार से मतलब होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। माइक्रोफेराइड है ये, तो माइक्रोफेराइड है एमएफडी, और ये माइक्रोफेराइड। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो मुझे आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि इस टाइप के मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ और उसमें कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बताइए। जो भी कमी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। यदि आप डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो में क्या कमी है जिस कारण से आप डिसलाइक कर रहे हो। और वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत बता दिया कैपेसिटर के बारे में। यदि कुछ और आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए, तो उस पर भी मैं कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको भी मदद होगी कुछ सीखने में। क्योंकि कई बातें ऐसी रहती है जो किताबों में नहीं मिल पाती, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से मालूम करना पड़ती है, कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है।
तो आप मुझे बताइए, ज़रूरत पड़ने पर मैं कुछ किताबें खोलूँगा और आपके जो डाउट रहेंगे वो दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में और मुझे टॉपिक बताइए, नए टॉपिक पे किस पर वीडियो बनाना है, क्योंकि अधिकतर मैं वीडियो अभी आपके ही कमेंट पे बना रहा हूँ। कुछ वीडियो में मेरे हिसाब से भी मैं बनाने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में। तो अभी तो मैं आपके ही कमेंट के आंसर दे रहा हूँ और आपके ही कमेंट के जो आप जो कमेंट करते हो, जो आप मुझे बताते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो अभी मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।